आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मूवीज भाई की अपडेट्स आपसे मिस न हो। ये एक ऐसी स्कूल थी जहाँ पढ़ना लिखना सख्त मना था। छात्रों का रोज का होमवर्क बस खाना खाना, सोना और चेहरा धोना। हर बार चेहरा धोने के समय छात्रों को कैमरे के सामने लाइन में लगकर पूरा धोने की प्रक्रिया रिकॉर्ड करनी पड़ती थी। अगर चेहरा ठीक से साफ न हुआ तो डरावनी सजा मिलती थी। सोफिया को नजदीक का कंध दिखाई देता था। एक दिन गलती से उसका फेस वॉश गिर गया। वो टटोल टटोल कर ढूंढ रही थी पर मिल नहीं रहा था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त वीवी मदद करने आई, लेकिन 3 सेकंड की देरी के कारण दोनों का चेहरा धोने का समय निकल गया। क्लास के सभी छात्रों को दीवार की ओर खड़ा कर दिया गया ताकि वे सजा के लिए तैयार रहे। सोफिया कितनी भी बार चेहरा धोती उसे माफी नहीं मिलती। गार्ड आ गया। वीवी बार बार वजह समझाती रही पर गार्ड ने कुछ नहीं सुना और उसे जोर से पकड़कर घसीट ले गया। जिनके रिकॉर्ड पर दाग लग जाता था उन्हें सजा वाले क्लास भेज दिया जाता था, जहां वे लगातार 3 आज्ञाएं और 4 सदाचार रटते थे 16 साल की उम्र पूरी होने तक। जब वीवी 16 की हुई, स्कूल उसे एक नए क्लास में ले गया जहां सभी 16 साल के छात्र थे। सोफिया ने उसे तुरंत पहचान लिया, वही लड़की जिसने सालों पहले उसकी मदद की थी। लेकिन वीवी ने जानबूझकर उसे अनदेखा किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाकी लोग उसका अतीत जाने। हर दिन विटामिन लेने का समय होता था। सबको कैमरे के सामने दवाई निकलनी पड़ती थी, वरना कहा जाता था कि भयंकर बीमारी लग जाएगी। सोफिया ने वीवी को बाथरूम के पास रोककर समझाया कि इन गोलियों को मत लिया करो। वीवी गुस्सा हो गई और उसे बाथरूम में खींच कर ले गई। अगर किसी ने ये सुना तो हम दोनों को सजा मिलेगी और बिना दवाई के तुम बीमार पड़ जाओगी। अचानक स्कूल की घंटी बजी और सभी 16 साल के छात्र कक्षा में भागे। प्रिंसिपल एक कपड़ों की थैली लेकर आया और बोला कि 16 साल पहले स्कूल ने उन्हें अनाथों की तरह पाला था और अब वे ग्रेजुएशन के करीब हैं। उन्हें पहली बार स्कूल यूनिफॉर्म उतारने और सुंदर गाउन पहनने की अनुमति दी जा रही थी ताकि वे अमीर महिलाओं द्वारा गोद लिए जा सके। कपड़ों पर कुछ अजीब अक्षर थे। प्रिंसिपल ने बताया कि ये हर लड़की का नाम था जो अच्छे व्यवहार का पुरस्कार है। सब खुश थी पर सोफिया चिंतित। उसे पता था कि सच्चा खतरा करीब है। काम करने के समय सोफिया फिर से वीवी को चेतावनी देती है कि दवाई मत खाना, लेकिन वीवी जिज्ञासा से दवाई तो मुंह में डालती है पर निगलती नहीं। जाकर बाथरूम में उसे उगलकर फ्लश कर देती है, लेकिन तुरंत फिर पछताती है, मैंने नियम तोड़ दिया, मैं बशुद्ध हूँ। रात को लाइट्स ऑफ होते ही सभी छात्र 10 सेकंड में बेहोश होकर सो जाते हैं। वीवी डर जाती है। सोफिया उठती और बताती है कि वे विटामिन नहीं, नींद की गोलियां खा रहे हैं। कुछ देर में गार्ड दरवाजा खोलेगा, उसे सोने का नाटक करना होगा। गार्ड को लड़कियों के हॉस्टल में आना मना था, लेकिन बाहर से आवाज आई। सोफिया पलंग पर दौड़ी और दोनों ने सोने का अभिनय किया। वीवी ने अपने साथ वाली लड़की को धीरे से पुकारा पर कोई जवाब नहीं। प्रिंसिपल एक ग्राहक के साथ अंदर आता है। लड़कियों को सामान की तरह दिखाया जा रहा था। ग्राहक वीवी को पसंद करता है और उसे खरीदना चाहता है, लेकिन ग्राहक की पत्नी किसी और लड़की को चुन लेती है तो वीवी को वापस ले जाया जाता है। वे दूसरी लड़की को उठा ले जाते हैं, जिसे बाद में एक कमरे में ले जाकर 500 ग्राम प्रति पाउंड के हिसाब से बेच दिया जाता है। वीवी बच जाती है। अगली सुबह वीवी अपनी दोस्त आयशा से सब बताती है। आयशा कहती है कि वो 1 साल से दवाई नहीं खा रही और बताती है कि स्कूल का असली मकसद है लड़कियों को अमीर लोगों की कुर्बानी बनाना। अब वे दोनों भागने की योजना बनाती हैं, मगर पास की जरूरत होती है, एक्सेस कार्ड। अगले दिन आयशा डॉक्टर से मदद मांगती है और बताती है कि वो दवाई नहीं खा रही, पर डॉक्टर ही असली मास्टरमाइंड होता है और आयशा को पकड़कर सीलिंग रूम यानी सेल में डाल देता है। रात में गार्ड एक लड़की को उठाने आता है, तभी पीछे से श्याओ में यानी छोटी में गार्ड को बेहोश कर कार्ड चुरा लेती है। वो आयशा को निकालने जाती है, लेकिन अलार्म बज जाता है और उसे अकेले भागना पड़ता है। अगले दिन लड़कियों को इकट्ठा किया जाता है। श्याओ में पकड़ी गई थी, लेकिन कार्ड नहीं मिला। डॉक्टर गुस्से में दवाई की मात्रा और बढ़ा देता है। सभी बेहोश होने लगते हैं। आयशा खुद को जिंदा रखने के लिए अपने हाथ में हेयर पिन चुभाती है और सोफिया के बिस्तर तक पहुंचती है ताकि कार्ड ढूंढ सके। आखिरकार बिस्तर की दरार में कार्ड मिल जाता है। ये कार्ड सीधे दरवाजा नहीं खोल सकता, पर वीवी को ख्याल आता है। वो इसे स्क्रू घुमाने में इस्तेमाल करती है और आधे घंटे बाद दरवाजा खुल जाता है। वीवी को डॉक्टर के कमरे से आवाज आती है। वो जाकर देखती है, मैट्रन वहाँ कुछ ढूंढ रही थी। वीवी उसे धोखे में लेकर गिरा देती है और उसकी बाह में नीम का इंजेक्शन लगा देती है। वो उसका एक्सेस कार्ड लेकर आयशा और सोफिया को मुक्त कर देती है। एक कमरे में उन्हें 3 लाशें मिलती हैं। एक की पहचान उनके साथी के नाम से होती है, लेकिन उसका चेहरा पूरा उतार दिया गया था। सोफिया तय करती है कि बाकी सभी लड़कियों को भी बचाएगी। वो कार्ड लेकर नीचे जाती है और झूठ बोलती है कि मैट्रन उन्हें मीटिंग के लिए बुला रही है। लड़कियां बिना शक उसके पीछे चल पड़ती हैं। इधर वीवी चिंतित होकर सोफिया की मदद करने नीचे जाती है और एक कमरे में वीडियो देखती है जिसमें सच्चाई दिखाई जाती है। लड़कियों को गोद नहीं लिया जाता, उनकी त्वचा काटकर अमीर बूढ़ी औरतों के चेहरे पर चिपकाई जाती है ताकि वो हमेशा जवान दिख सके। वीवी ये देखकर गुस्से से भर जाती है। सोफिया लड़कियों को सच्चाई बताती है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी वीवी बेहोश मैट्रन को घसीट कर लाती है ताकि वो स्वीकार करे। वो नहीं मानती, लेकिन उसके चेहरे पर सिलाई के निशान देखकर सब डर से सच पहचान लेते हैं। वे मैट्रन को बंद करके छत से भागने लगती हैं, पर एक लड़की ने गलती से दरवाजा खोलकर अलार्म चला दिया। सब भागने लगे। पीछे चल रही वीवी और सोफिया को गार्ड रोक लेता है, पर वे लड़कर उसे ऊपर से गिरा देती हैं। सोफिया जख्मी हो जाती है। दोनों छिपकर डॉक्टर से बचने की कोशिश करती हैं। डॉक्टर आता है और वीवी को वापस आने के लिए मनाता है। सोफिया की चोट का डर दिखाता है। वीवी गुस्से में चिल्लाती है, मैं कितने कीमत की हूँ, ये चेहरा कितने का है, मैंने 16 साल इस चेहरे के लिए झूठ जिया है। और वो खुद ही अपने चेहरे पर चाकू मार देती है। डॉक्टर की 16 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। बॉस डॉक्टर को मार डालता है। वीवी और सोफिया पूरी रात छिपकर रहते हैं। अगली सुबह पुलिस उन्हें ढूंढ लेती है। आखिरकार वे दोनों बच जाती हैं।